वे ईसाइयों से क्यों डरते हैं? अब ताज़ा समाचार में हम सब लोगों ने सुना कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 सिस्टर लोगों को धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप लगाकर हमला बोला और उन्हें जेल में बंद किया। ये अब एक आम समाचार जैसे हो गया है। पिछले 11 वर्षों में ईसाइयों पर 4,600 से ज़्यादा आक्रमण हुए हैं, सब पर एक ही आरोप, धर्मांतरण। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक भी आरोप साबित नहीं हो सका है। लेकिन बार बार ये हो रहा है। क्यों? भारत की 143 करोड़ आबादी में केवल 2% ही ईसाई जनसंख्या है। ये मात्र 2% लोगों से क्या डर हो रहा है? 2000 साल पहले एक आम आदमी यीशु, जिसकी कोई फौज नहीं थी, कोई ठाट बाट नहीं थी, कोई धन संपत्ति नहीं थी, जो कोई राजकुमार नहीं था, उससे यहूदी पुरोहित वर्ग और उस समय का सरकार डर गया था। वे जहां भी जाते थे, जनता उनके पीछे चलती थी। वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गए तो जनता उनके इंतजार में पहाड़ के नीचे खड़े रहे। वह नाव पर चढ़े तो लोग उन्हें सुनने किनारे पर खड़े हो जाते थे। वे लोग कोई राजनीतिक नेता लोग नहीं थे, कोई धार्मिक नेता लोग भी नहीं थे। आम जनता, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, असहाय, अशिक्षित लोग, बीमार, अंधे, लंगड़े लोग, समाज में कुचले गए लोग, वे उनमें मसीहा को देखते थे। धार्मिक नेता उनसे डर गए। रोमन गवर्नर पिलातुस ने भी कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाया। फिर भी पुरोहित वर्ग और उनके अनुयायियों से डरकर उसे क्रूस पर मारने की सजा दी। रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन यीशु राजाओं के राजा है। क्रूस उनका विजय चिन्ह बन गया। अब भी ईसाइयों पर जितने हमले हुए, कितने लोगों को जेल में बंद किए, अंत में जब बात कोर्ट पर आती है, कोई सबूत न होने के कारण न्यायाधीश को कहना पड़ता है, मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता हूं। फिर भी ये हमले जारी रहते हैं। वे ईसाइयों से क्यों डरते हैं? 7 जनवरी 2024 को भोपाल में गरीब लड़कियों को शिक्षा देने के लिए लड़कियों का हॉस्टल चलाने वाले फादर अनिल पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर 21 दिन जेल में बंद किया। आरोप था 23 लड़कियों को किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर धर्मांतरण किया गया। आरोप लगाने वालों को अच्छी तरह से मालूम था कि वह आरोप झूठा है, लेकिन समाचार पत्रों और मीडिया में फादर अनिल को जलील किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी यह आरोप दोहराया। लेकिन मामला जब कोर्ट पहुंचा तो निर्णय, हमने इसमें कोई दोष नहीं पाया। लेकिन ये कोई मीडिया में नहीं आया, कोई समाचार पत्र में नहीं दिया गया, लेकिन वह हॉस्टल बंद किया गया। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कई हॉस्टल्स बंद किए गए। इन हॉस्टलों में करीब 3,500 बच्चे पढ़ते थे। गरीब बच्चे, इनकी पढ़ाई का क्या हुआ? कोई नहीं पूछता, क्योंकि वे गरीब हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सिस्टर्स लोगों पर आरोप लगाने वाले लोगों को और अरेस्ट करने वाले पुलिस लोगों को मालूम है यह आरोप झूठा है। सिस्टर्स लोगों के पास सभी कागजात सही पाया गया। ये बात कोई नहीं कहता। कोर्ट में यही निर्णय होगा, हम इन लोगों पर कोई दोष नहीं पाते। पर तब तक मीडिया में यह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हमसे भी लोग पूछते हैं, मिशनरी लोग शिक्षा, हॉस्पिटल्स और समाज सेवा जो करते हैं, क्या यह धर्मांतरण के लिए नहीं है? मेरा जवाब है, आप सब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। क्या आपके परिवार में कोई भूखा है, रोगी है, तो क्या उनके लिए कुछ किए बिना आप आराम से सो सकते हैं? अगर ईसाई मिशनरियों की सेवा पाने वाले लोगों का धर्मांतरण हो जाता है, तो कब का भारत में ईसाई धर्म मेजॉरिटी नहीं हो जाता? लोगों को शिक्षा के लिए क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेज चाहिए, लेकिन ये सेवा समूह के निचले वर्ग के लोगों को मिलती है। निशब्द किए गए लोगों को आवाज मिलने पर आपत्ति है। चेहरा विहीन लोगों को चेहरा मिलने पर आपत्ति है। कुचले गए लोग आवाज उठाएंगे, यह डर है। नहीं तो 2% आबादी से डरते क्यों हैं? छत्तीसगढ़ की नेता ज्योति शर्मा बोली, हम मुक्का मारेंगे। ये लोग लाठी तलवार लेकर ईसाई संस्थाओं पर हमला करके तोड़फोड़ करते हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलए गोपीचंद पलियेकर ने ईसाइयों को मारने वालों को इनाम घोषित किया। सबसे बड़ा इनाम ईसाई पुरोहितों को मारने वालों को। हम मुक्का नहीं मारेंगे, लाठी तलवार से नहीं मारेंगे। हमारा हथियार सिर्फ प्रेम है, प्रेम। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। और हमारी यही दुआ है
कि हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।